हेलो नमस्कार दोस्तों, सुरेंद्र सर अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुक्ला सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज दिन भर में जो बनी हुई महत्वपूर्ण खबरें हैं और आप सभी लोग जो कल का क्विज दिया गया था उसका आंसर आप सभी लोगों ने नहीं दिया है, देख लीजिए उसका आंसर क्या होगा। किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी एकल सौर ऊर्जा परियोजना का वैश्वीकरण किया है? ऑप्शन में दिया है यूएई, इजराइल, रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर क्या हुआ था? यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। आप सभी लोग आंसर जरूर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका आज का क्या बना हुआ है। चलिए देखिए आप सभी लोग पहली खबर क्या बनी हुई है, तो पहला देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका बना हुआ है, भारतीय रेलवे बुनियादी ढांचा को काम को आसान करने के लिए पहली बार नई ट्रैक निर्माण एनटीसी मशीन का उपयोग कर रहा है। उस कंपनी का नाम बताइए जो इस परियोजना को क्या कर रहा है, लागू करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया भारतीय रेलवे निर्माण निगम। ऑप्शन नंबर बी में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम। ऑप्शन नंबर डी में भारतीय रेलवे वित्त निगम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्या कर रहा है, जो एनटीसी की मशीनें, मतलब जो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा का काम आसानी से हो सके और तेजी से हो सके, और उसमें क्या कर रहा है, मशीनों का उपयोग कर रहा है। तो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। याद रखिए कितनी मशीनें लगी हुई हैं, 7 मशीनें लगी हैं जो क्या करेगी, ट्रैक निर्माण में उपयोग करेंगी, ठीक है। याद होना चाहिए आपको वर्तमान में, ठीक है। चलिए और चीज़ें पता होना चाहिए कि जो मालवाहक हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रेन चलती हैं, उसके लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2022 तक में क्या करना है, पूरा करना है। इसलिए इस मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में किस वजह से रेलवे खबरों में था, यानी न्यूज में था, ठीक है। वो भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। याद रखिए कि रेलवे ने मध्य प्रदेश के जबलपुर, नरसिंहपुर और भोपाल रेलवे स्टेशनों पर 3 स्वचालित प्रकाश व्यवस्थाएं क्या की, स्थापित की, जो कहां से आती हैं, जो कौन से जोन में आता है, ये पश्चिम मध्य रेलवे जोन में स्थित है, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। और बेंगलुरु रेलवे स्टेशन जो दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन में आता है, उसने क्या किया है, तो उसने अभी एक कियोस्क का उद्घाटन किया। उस कियोस्क का क्या नाम है, यूवी वैगेज बांध नामक एक कियोस्क इसने क्या की, स्थापना की। ये भी आपको चीजें पता होना चाहिए। चलिए और आपको रेलवे के बारे में क्या पता होना चाहिए, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में पहली रेलवे कब चली थी, तो 16 अप्रैल 1853 को। और पता होना चाहिए कि रेलवे के बोर्ड के इस समय चेयरमैन यानी अध्यक्ष कौन है, तो कौन है, विनोद कुमार यादव। इस समय रेल मंत्री कौन है, पीयूष कुमार गोयल, ठीक है। इतनी चीजें आपको रेलवे के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए याद रखिएगा ये सभी चीजें आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या बना हुआ है, गैलापागोस द्वीप समूह विश्व का पहला जो यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ था, किस देश में ये स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कोलंबिया, ऑप्शन नंबर बी पेरू, ऑप्शन नंबर सी इक्वाडोर, ऑप्शन नंबर डी ब्राजील। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इक्वाडोर, ठीक है। इक्वाडोर कहाँ आता है, जो 7 महाद्वीप है तो उसमें दक्षिण अमेरिका नामक जो महाद्वीप है, उसी महाद्वीप में आपका इक्वाडोर नामक देश स्थित है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि अभी हाल ही में खबरों में था, कैसे खबरों में था, किस वजह से खबरों में था, कि जो चीन के मछुआरे हैं तो क्या है, इस द्वीप पर चले गए थे। कहाँ? मछली पकड़ने। द्वीप किसे कहते हैं? ऐसा क्षेत्र, ऐसा एरिया जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं, ठीक है। आइसलैंड बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये भी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये चीन के लोग क्या गए थे, मछली पकड़ने गए थे, तो वहां पे क्या इन्हें देख लिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि ये द्वीप गैलापागोस द्वीप कैसे न्यूज में था, कैसे ये यूनेस्को में शामिल हुआ था, इसमें क्या था। तो 1935 में पहले एक यहाँ वन्यजीव अभयारण्य हुआ करता था, ठीक है ना। फिर ये हिस्सा बना था, फिर उसके बाद ये क्या बना। अब इसकी खोज कब की गई, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसकी खोज कब की गई थी, 10 मार्च 1535 को, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें इक्वाडोर देश ने कब्जा कब से किया था, तो 12 फरवरी 1832 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि अंग्रेज, कौन सा अंग्रेज ऐसा है जो क्या किया था, कैप्टन
जो इस पे यात्रा किया था। तो याद रखिए रिचर्ड हॉकिंस जो था 1593 में पहली बार अंग्रेजी व्यक्ति जो इसने क्या किया था, इस द्वीप पर क्या किया था, यात्रा की थी। ठीक है, इतना चीजें आपको पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए, ये जो द्वीप है ये किस लिए प्रसिद्ध है, कछुओं के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, और अगला चीज क्या पता होना चाहिए कि ये द्वीप यूनेस्को में कब शामिल हुआ था, 1978 में। अब आपको यूनेस्को के बारे में पता होना चाहिए कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस फ्रांस में। एक क्या है यूनेस्को का फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता हो गई। और पता होना चाहिए इक्वाडोर की राजधानी क्या है, क्योटो। और पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति कौन है इक्वाडोर के, लेनिन मोरोनो। यहाँ करेंसी क्या चलती है, डॉलर। इतना चीज़ें आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या बना हुआ है, उस तूफान का नाम बताइए जिसने हाल ही में बहामास को मारा था। ऑप्शन नंबर ए में अल्ब्रोटो तूफान है, कि सैंडो तूफान है, कि एलम तूफान है, कि ईसाई तूफान है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ईसाई तूफान जो है वो अभी क्या था कि इससे सूचना जारी की गई थी 31 जुलाई 2020 को। ये खबरों में था, जो फ्लोरिडा नामक एक क्षेत्र है उस क्षेत्र में ईस्टर्न कोस्ट में क्या था, ये ट्रैक पर दिखाई दिया था। याद रखिए तूफान इसाइयस, जिसे क्या किया, ब्रह्मोस के द्वारा क्या किया गया, मार के गिराया गया। ठीक है, इतना चीजें आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या बना हुआ है, 4th नंबर आप क्वेश्चन देख लीजिए आपका क्या बना हुआ है। ठीक है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका बना हुआ, अगस्त 2020 को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया, 2रा नंबर का, 5वां नंबर का, 3रा नंबर का, कि 1st नंबर का। कौन सा नंबर हो जाएगा, 1st नंबर। कैसे, तो याद रखिएगा कि 1 अगस्त 2019 में महिलाओं के लिए एक बिल लाया गया था। वो बिल क्या हुआ, कानूनी रूप से पारित हो चुका था, राष्ट्रपति की साइन वगैरह लग के वो क्या हो चुका था, एक कानून बन चुका था, जिसको हम लोग किस नाम से जानते थे, ट्रिपल तलाक। ठीक है, और क्या नाम था उसका, तलाक ए बिहन। ठीक है, याद रखिए तलाक ए बिहत के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये अधिनियम कब आया था, 1 अगस्त 2019 को। तो इसको इस अगस्त को क्या हुआ, इसको 1 साल पूरा हुआ, यानी इसने कहना अपना पहला नंबर संस्करण पूरा कर लिया। ठीक है, किस लिए लाया गया था, लैंगिक समानता को वो करने के लिए। ठीक है, महिलाओं को अधिकार मिल सके, कौन सी, मुस्लिम महिलाओं को। इस समय केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है, मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है, ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां नंबर आपका क्वेश्चन क्या बना हुआ है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार के विकास के तरीकों को सुझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA द्वारा बनाई गई विशेष कमेटी के प्रमुख कौन है। ऑप्शन नंबर ए प्रदीप शाह, ऑप्शन नंबर बी जी श्रीनिवासन, ऑप्शन नंबर सी सिद्धार्थ सेन गुप्ता, ऑप्शन नंबर डी दीपेश शाह। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा प्रदीप शाह। ठीक है, अब ये क्या है IFCA, तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए पहले, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। ये कैसे बना था, तो भारत ने क्या किया था, बिल लाया था इसी के नाम से 2019 में। ये क्या हुआ, स्थापित हुआ। ठीक है, बिल पारित होके। इसके पहले चेयरमैन कौन बने थे, इंद्रजीत श्रीनिवासन। क्या बने, कौन बने थे, इंद्रजीत श्रीनिवासन। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 3 वर्ष का। हेडक्वार्टर कहाँ है, गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से कहाँ के व्यक्ति जाते हैं, इसमें 9 सदस्य होते हैं टोटल। कहाँ से, RBI से एक होता है, एक SEBI से होता है, एक IRDAI से होता है, एक फोर्डा नामक संस्था यानी जो LIC की संस्था है उससे। ये सभी जो आपके वित्तीय वाले क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों से यहाँ से जुड़े हुए व्यक्ति टोटल 9 लोग जाते हैं। ठीक है, ये सदस्य बनते हैं। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि क्या करेगा ये, अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यवसायों को विकसित करने के तरीके से जाएगा। ठीक है, कौन, ये संस्था, ये भारत में बनी हुई है। इसका हेडक्वार्टर भी याद रखिए, गांधीनगर गुजरात। ठीक है, ओके। पहले चेयरमैन का नाम पता है ना, इंद्रजीत श्रीनिवासन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बना हुआ है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस संस्था ने प्रतिभूति बाजार के लिए आभासी संग्रहालयों की क्या की है, स्थापना की है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, SEBI, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है SBI, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी
RBI। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब आपको पता होना चाहिए सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो 12 अप्रैल 1988 में। इसके लिए अधिनियम कब लाया गया था? तो 1992 में। तभी इसे क्या मिल गया? वैधानिक यानी कानूनी मान्यता मिल गई। कब मिली? 30 जनवरी 1992 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसके इस चेयरमैन इस समय कौन है? अजय त्यागी। इतना चीजें आपको क्या होना चाहिए? सेबी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अभी खबरों में थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। आपका 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बना हुआ? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये फिर से खबरों में आ गया। MSME मंत्री का नाम बताइए जिसने खादी और ग्राम उद्योग आयोग KVIC द्वारा प्रस्तावित खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को क्या दी? मंजूरी दी। ऑप्शन नंबर ए में नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी नितिन गडकरी, ऑप्शन नंबर सी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर डी एस जयशंकर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी। नितिन गडकरी केंद्रीय सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग के क्या हैं? ये मंत्री हैं। इन्होंने ही अगरबत्ती के जो उद्घाटन किया, किस लिए? कि जो अगरबत्ती से जो लोग जुड़े हुए हैं उनका उत्पादन बढ़ सके और रोजगार पैदा करने के लिए ये, और जिससे क्या हो? आत्मनिर्भर बने। ठीक है, और ये किसके द्वारा? खादी ग्राम उद्योग। अब आपको पता होना चाहिए किसकी स्थापना कब हुई थी खादी ग्राम उद्योग की? तो 1956 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। इस समय इसके अध्यक्ष कौन है? विनय सक्सेना है। ठीक है, इसके मंत्री तो आप सभी को पता ही हो गया, नितिन गडकरी। ठीक है, और इसने क्या किया है? अभी इसने एक सिल्क मास्क भी उपहार का क्या है? उद्घाटन किया, बॉक्स बनाया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपसे क्या क्वेश्चन बनेगा कि KVIC ने किस मास्क का उद्घाटन किया या सिल्क मास्क उपहार बॉक्स का शुभारंभ किसने किया? किस संस्थान में? तो याद रखिए MSME के थ्रू जो KVIC आती है उसने। ठीक है, इसके मंत्री का नाम पता हो गया ना? नितिन जयराम गडकरी। ठीक है, और आपको क्या पता हो गया? KVIC का हेडक्वार्टर और कब बना था ये? 1956 में। चलिए अब 8वां नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या बना हुआ है? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर क्या थर्मल स्कैनिंग के लिए एशियाई विकास बैंक और यूनिसेफ के साथ सहयोग किया है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद तेलंगाना। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस शहर में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए हैदराबाद। हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। ठीक है, ये भी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो अब इसने किस किस के साथ? ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला। नहीं, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए क्या कि इस कब बना था ये? 19 दिसंबर 1966 में एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर पता हो गया। ठीक है, जापान और अमेरिका डोमिनेटेड बैंक है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि क्या कि हैदराबाद तेलंगाना की जो राजधानी है वहाँ पे क्या है ये, और इसके साथ एक कौन संस्था और जुड़ी है? यूनिसेफ। ठीक है, इतना चीजें आपको पता हो गई। आप तेलंगाना के बारे में जान लीजिए। तेलंगाना के CM कौन है इस समय? K चंद्रशेखर राव। यहाँ गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन जी इसकी क्या है इस समय? गवर्नर है। यहाँ विधानसभा सीटें कितनी है? 117। लोकसभा सीटें कितनी है? 17। राज्यसभा सीटें कितनी है? 7। ये भी चीजें आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। ठीक है, सभी चीजें ऐसे याद रख लीजिए जिससे आपको एग्जाम में तकलीफ ना जाए। ठीक है, याद रखिए। 9वां नंबर आपका क्वेश्चन क्या बना हुआ है? उस कंपनी को नाम बताइए जो भारत के सौर ऊर्जा निगम यानी SECI द्वारा आयोजित पहली 3 पवन नीलामियों को पूरी तरह से चालू करने वाली पहली स्वतंत्र बिजली उत्पादक बनेगी। ऑप्शन नंबर ए माय होम पावर प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी श्याम इंडस पावर सॉल्यूशन लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी रिलायंस पावर ट्रेडिंग लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी सेम कॉर्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड। तो इसका आंसर क्या होगा? सेम कॉर्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड जो इंडस्ट्री है स्वामित्व वाली सिंगापुर में जो स्थित, इसने क्या किया? बुनियादी ढांचा समूह में भारत की जो पवन ऊर्जा के द्वारा बिजली बनती है ना,
उसमें क्या करेगी, ये नीलामियों को पूरी तरह से संचालित करके मतलब अपने अंडरटेकिंग कर लिए। अब आपको पता होना चाहिए ये क्यों किया जा रहा है कि भारत 2022 तक 10,000 गीगावाट क्या है सौर ऊर्जा से बिजली बनाने की क्या है लक्ष्य रखा है। किसने? भारत ने। याद रखिए कितना, 10,000 गीगावाट, ठीक है। इसलिए भारत क्या है, क्लीन एनर्जी पे काम कर रहा है। क्लीन एनर्जी किससे किससे बनती है? सौर ऊर्जा के द्वारा, पवन ऊर्जा के द्वारा, न्यूक्लियर पावर प्लांट के द्वारा, जिसमें यूरेनियम 238 का प्रयोग किया जाता है। ये भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। भारत और फ्रांस दोनों ने मिलकर इस संस्था की क्या की थी, स्थापना कराई थी। कब कराई थी? 30 नवंबर 2015 को, ठीक है। ऐसे ही सौर ऊर्जा न्यूज में आया, तो आपको ऐसे सब चीज़ें याद होना चाहिए। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बना हुआ है, स्विस रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किस देश में आयोजित होने वाली महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 से नाम अपना वापस ले लिया, ठीक है। कोलमपुर मलेशिया में होने वाली है, बीजिंग चीन में, टोक्यो जापान में, सियोल दक्षिण कोरिया। अब आप इन चारों शहरों के नाम पे थोड़ा सा ध्यान लगाइए। चारों शहर क्या हैं? उन देशों की राजधानियां हैं। देशों के नाम सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। एथलीट्सों की तैयारी करने की समय और मैच की तत्परता को कमी करने के लिए भारत ने क्या किया, कमी के कारण इससे बाहर होने का निर्णय लिया। कौन सी संस्था? भारत की SRFI यानी स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ, अध्यक्ष कौन है? देवेंद्रनाथ सारंगी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है। ये भी आपको चीज़ें पता होना चाहिए। ये कहाँ होने वाला है? कोलमपुर मलेशिया में होने वाला था। कब से कब? 15 से 20 दिसंबर 2020, ठीक है। इतना चीज़ें आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। आज का क्विज देख लीजिए आप लोगों का। आज का क्विज कौन सा है? आज का है मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटका, ऑप्शन नंबर 2 तेलंगाना, ऑप्शन नंबर C आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर D तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर D राजस्थान। आप सभी लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, किसमें? कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमारे साथ डेली जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए।